Dr. Siddharth Jain has 16 plus years of experience in liver and gastrosciences. He is a multi-organ transplant and HPB surgeon. Apart from transplant, his expertise lies in dealing with surgical diseases of liver, biliary tract and pancreas. He is also well trained in surgeries for malignancies of stomach, intestine, colon. He is an expert in laparoscopic abdominal surgeries. Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India First Doctor-oriented show, Doctor Opinion, and Opinion Really Matter. Now today we will discuss about the liver abscess, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Siddharth Jain. Welcome to our show, sir. Hi. सर आज हम बात करेंगे लीवर एब्सेस के बारे में. बेसिकली क्या है लीवर एब्सेस? So liver abscess is basically cause it is a kind of infection in the liver. Abscess जो हम एक लेमैन लैंग्वेज में लेमैन टर्म में बोलते हैं फोड़ा. फोड़ा है और उसके अंदर पस है, हिंदी में उसे मवाद कहते हैं. मवाद की एक थैली या पस कैविटी बन गई है, बॉडी में कहीं भी बन सकती है. लिवर एब्सेस मतलब लिवर के अंदर एब्सेस या मवाद पड़ गई है. सो इन सिंपल टर्म दिस इज व्हाट लिवर एब्सेस इज. राइट सर, आप दिल्ली एनसीआर के जाने माने मशहूर लीवर सर्जन हैं. सो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि लीवर एब्सेस की समस्या कितनी गंभीर है. काफ़ी केसेस आते होंगे आपके पास. तो कितनी गंभीर समस्या है ये लीवर एब्सेस की? यस, तो इससे लिवर की अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका ये है कि लिवर एब्सेस इज अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस. इट इज एन इमरजेंसी and it needs to be treated on urgent basis. Right. So liver हमारा एक मेजर ऑर्गन है. इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. ये और बहुत सारे अदर मेजर ऑर्गन्स के पास होता है. ठीक है ना. हमारे पेट में राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ लिवर होता है, जिसके जस्ट ऊपर लंग होता है, और लिवर के लेफ्ट हैंड साइड ऊपर हमारा हार्ट होता है. लिवर के नीचे हमारी मेजर इंटेस्टाइन्स होती हैं. तो अगर लिवर एब्सेस साइज में बड़ा होता है और ये आसपास के स्ट्रक्चर्स में फैलता है, तो इट कैन बी इमेजिन दैट हाउ सीरियस इट कैन बी फॉर द पेशेंट. पेशेंट कैन बिकम वेरी इल वेरी क्विकली. अगर लिवर एब्सेस का जो पस है, जो इन्फेक्शन है, वो लिवर से ब्लड में, जो उसमें ब्लड वेसल्स में चला जाए, तो एक तरह से वो सारा इन्फेक्शन जो पस है वो ब्लड में चला जाता है. उसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर इमीडिएटली फॉल कर सकता है. राइट. लिवर एब्सेस बड़ी हो जाए धीरे धीरे, जो यूजुअली अगर हम उसको टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे साइज में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर ये रप्चर कर सकती है, फट सकती है. और अगर ऊपर की तरफ फट जाती है तो ये हमारे लंग्स में जा सकती है. वहाँ निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत कर सकती है. राइट. अगर हार्ट में फटेगी तो फिर वो इमीडिएटली फेटल हो सकती है. और पेट की तरफ अगर फटती है तो पूरे पेट में पस फैल सकता है. राइट. जब सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो लिवर एब्सेस हो चाहे कोई भी हो, तो उससे और भी ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है, उससे किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है लेटर. ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. राइट. सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है. सपोज कि आपने जैसा बताया कि ये इफेक्ट अदर ऑर्गन्स को करता है जब सीवियर हो जाता है. सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में किसी भी व्यक्ति को किस तरह का डायग्नोस और क्या सिम्टम होता है कि जिससे वो आसानी से चेकअप करा के वो पहले ही डॉक्टर में पता कर सके कि उनको लीवर एब्सेस है. राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स कि हमें सिर्फ लिवर एब्सेस है, और सिम्टम्स बढ़ जाएंगे जब वो कॉम्प्लिकेट हो गई है, वो और ऑर्गन्स में कोई इन्वॉल्व कर रही है. तो बीइंग ऑन द राइट साइड, पेशेंट को जब लिवर एब्सेस होता है, लिवर में सूजन है, इन्फेक्शन है, तो पेशेंट विल कंप्लेन कि भाई मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है. दर्द के साथ साथ इन्फेक्शन है तो फीवर भी होता है. और यूजुअली पेशेंट को या तो सांस लेने में दर्द होता है, तकलीफ होती है, और पेशेंट को अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो खाना पीना भी उसका सफ़र करता है, उसको वॉमिटिंग्स भी लग सकती है. तो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है, जब तक लिवर एब्सेस लिवर के अंदर लिमिटेड है. बिल्कुल. तो सर, इसमें आप किस तरह से डायग्नोस करके पता करते हैं कि इसको लीवर एब्सेस है, और क्या सजेस्ट करते हैं कि ये टेस्ट होना चाहिए या डायग्नोस होना चाहिए? तो
ये थोड़ा सा पेशेंट के प्रेजेंटेशन पे, पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में आया है लिवर एब्सेस के, उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहते हैं और हम क्या क्या ट्रीटमेंट हमें उसको करने ज़रूरी हैं। अगर वो सिर्फ, सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड हमारा एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। अल्ट्रासाउंड हमें मोस्टली ज़्यादातर केसेस में अल्ट्रासाउंड इज सफिशिएंट बताने के लिए कि भाई ये लिवर एब्सेस है, ये लिवर के किस भाग में है, ये इसका क्या साइज है, जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ये एक लिवर एब्सेस है या मल्टीपल लिवर एब्सेस हैं, उस तरह की जानकारी हमें मेजॉरिटी केसेस में सिर्फ अल्ट्रासाउंड भी दे देता है। कुछ केसेस में अगर क्लैरिटी नहीं आती है अल्ट्रासाउंड से, तो फिर हम फर्दर इमेजिंग के लिए जा सकते हैं कि जैसे कि हाँ सीटी स्कैन। ये हो गया इमेजिंग, लिवर एब्सेस देखना। दूसरा हमको ये देखना होता है कि ये कितनी सिवियरिटी से इन्फेक्शन अभी प्रेजेंट है। उसके लिए जो कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। उसमें हमारा सबसे कॉमनली सीबीसी आता है, जिसमें हम वाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं। वाइट ब्लड काउंट हमारा मार्कर है इन्फेक्शन का, कि कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे ब्लड में पहुंच गया है, एक ऑर्गन से ब्लड में पहुंच गया है, तो वाइट ब्लड सेल काउंट हमारा बढ़ा हुआ होता है। साथ में हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में या किसी भी मेजर इन्फेक्शन में पेशेंट खाना पीना उसका कम हो जाता है, ये उसकी वजह से भी वो डिहाइड्रेट होता है, जिसकी वजह से किडनी टेस्ट बिगड़ सकते हैं। और मेजर इन्फेक्शन में अपने आप में भी किडनी सफ़र करती है, पेशेंट की किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल रहते हैं, फिर भी हम लिवर टेस्ट करा के देखते हैं कि हमारे लिवर के कुछ एंजाइम्स हैं वो बढ़े तो नहीं हैं। लिवर ज़्यादा खराब होने से, इफेक्ट होने से, जो लिवर का एक मेन फंक्शन है कि वो हमारे खून में क्लॉटिंग की पावर देता है, वो भी सफ़र होती है। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है PTINR, हम वो भी कराते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम विद INR, यस दैट्स राइट। ये सब बेसिक टेस्ट हम कराते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे दिमाग में, जब हम पेशेंट को देखते हैं कि इसको साथ में, जब हमारे पास पेशेंट आया है सिर्फ लिवर एब्सेस लिमिटेड है, या उसकी कंडीशन देख के कि हमें अगर लगता है कि उसको कोई और कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, अगर उसको हमें लगता है कि निमोनिया हो गया है, या छाती में पानी भर गया है, या उसके जो लिवर एब्सेस है वो लंग में फट गई है या पेट में फट गई है, तो उस हिसाब से हमें चेस्ट एक्सरे, या अगर चेस्ट एक्सरे में नहीं क्लियर होता तो कभी कभी चेस्ट का भी CT स्कैन, ये सब हमको करा के देखना होता है। राइट सर, सपोज कि आपने जैसे कि कुछ टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डायग्नोज कर लिया कि इनको लीवर एब्सेस है, एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेड, किस ग्रेड का लीवर एब्सेस हुआ है, तो उस ग्रेड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या किस तरह से करते हैं सर, इस पे थोड़ा विचार करें। यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक अगेन ऑफ एनी एब्सेस और इन्फेक्शन। जब भी एब्सेस किसी भी बॉडी के पार्ट में होगा, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है एब्सेस, इट कैन बी स्किन, इट कैन बी लंग्स, एनीवेयर, तो एब्सेस अपने आप में एक इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। एब्सेस होता क्या है, बेसिकली कहीं पे बैक्टीरिया जाके लॉज हुआ किसी ऑर्गन में, और वहाँ पे हमारे वाइट ब्लड सेल जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वो वहाँ पहुँचे, दे ट्राई टू किल द बैक्टीरिया विच आर ईटिंग अप दैट नॉर्मल टिश्यू। तो बैक्टीरिया इज किलिंग दैट टिश्यू, वो जहाँ पे डेड टिश्यू है, बैक्टीरिया है और साथ में वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो उनका एक कलेक्शन बन जाता है, उसको हम मवाद या एब्सेस कहते हैं। तो एब्सेस अपने आप में, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके लिए फूड सोर्स है, उसके लिए एक न्यूट्रिशन का सोर्स है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग द इन्फेक्शन पर सेल्फ। तो कहीं भी पस होगा तो सबसे पहले पस को निकालना है, और उसके बाद हमें एंटीबायोटिक्स देनी है, जिससे कि हम वो जो बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन पैदा कर रहा है उसको कंट्रोल करना है। तो लिवर एब्सेस में भी ट्रीटमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हमें एब्सेस निकालना है और हमें जो बैक्टीरिया है उसके लिए एंटीबायोटिक्स देने हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी इज कि भाई हमें एंटीबायोटिक्स कैसे देने हैं या हमें पस कैसे निकालना है। एग्जैक्टली। तो पस जैसे कि एंटीबायोटिक के थ्रू जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, और पस के लिए क्या वो सर्जरी है या किस तरह से उसको जो है रिमूव किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। तो
ये कोई ऐसी जगह तो एब्सेस हुआ नहीं कि बिल्कुल। स्किन पे हुआ नहीं कि हमने वहाँ पे इंसिजन लगाया, चीरा लगाया और पस ड्रेन कर दिया। ये पस हमारे एक मेजर ऑर्गन के अंदर है जो छुपा हुआ है पेट के अंदर। बिल्कुल। तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो इसके अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो ये है कि हम नीडल से या एक ट्यूब के जरिए जो हम अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेंस में डालते हैं उसके जरिए हम वो पस निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को लिवर एब्सेस रप्चर हो जाए और पेट में फैल जाए तो जो बची कुची एब्सेस लिवर में है वो तो हमें निकालनी पड़ेगी, बट ऐसे केसेस में हमें फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। द गुड थिंग इज इन टुडेज डेट, जो हम पहले जब हमारे पास इस तरह की इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज नहीं थी तो पेशेंट्स रप्चर के साथ आते थे और हमें उनका पेट खोल के पेट की सफाई, ओपन सर्जरी करके पेट की सफाई करनी पड़ती थी। आज ये बहुत कम हो गया है। ज़्यादातर हमको अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेंस से हम पेशेंट आता है तो बिफोर इट रप्चर्स वी कैन ड्रेन इट। सर, अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे कि बेसिकली इसमें प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए और किस तरह से लोगों को अपने लीवर को स्वस्थ रखना चाहिए, इसमें एक छोटा सा आप सजेशन दें हम। सो दैट इज वेरी राइट क्वेश्चन कि लिवर तक इन्फेक्शन पहुंचा कैसे। लिवर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट इन्फेक्शन पहुंच पाए। ठीक है, डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं पहुंच सकता। स्किन में डायरेक्टली इन्फेक्शन पहुंच सकता है, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया होता है। लंग्स में डायरेक्टली इन्फेक्शन पहुंच सकता है, हम सांस लें और हमारे एयर जो हमने ब्रीथ करी है उसमें हो। हम कुछ खाते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है तो हमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। तो लिवर तक ये पहुंचा कैसे? ठीक है, तो ये समझने के लिए कि हमारे लिवर तक इन्फेक्शन पहुंचा कैसे और हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू कि ये होता कैसे है। हमने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक से ही हमारी इंटेस्टाइन में गया। दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन। हम कुछ भी खाते हैं वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होके वो हमारे ब्लड वेसल्स, जो आप देख रहे हैं रिवर्स जैसी जो हैं छोटी छोटी, ये इनमें एब्जॉर्ब होके फिर ये ज्वाइन होती है एक बड़ी रिवर जैसी या बड़ी वेन बना लेती हैं और ये सारा न्यूट्रिशन जो है ये ब्लड के जरिए लिवर तक पहुंचता है जहां लिवर इसे फर्दर प्रोसेस करता है। अगर हमने कुछ ऐसा खाया जिसमें कि बैक्टीरिया था, इन्फेक्शन था, जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो हमारे इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारे ब्लड वेन्स में पहुंचेगा और ब्लड वेसल से होता हुआ फिर वो हमारे लिवर में पहुंच सकता है और लिवर में जाके वो हमारे को एब्सेस बना सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ कॉमन बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे कि अमीबा, जो ये करते हैं अगर वो हमारे खाने में प्रेजेंट हैं तो हम और वो लिवर में पहुंच जाते हैं तो वो होगा। द पॉइंट कि इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे नहीं होगा। तो इफ़ आवर फूड इज हाइजीनिक तो ये हमें नहीं होगा। इफ समबडी इज ईटिंग फूड विच इज इन्फेक्टेड विद दिस, बेसिकली हमें फूड पूरी तरह साफ सफाई का ध्यान, खाने में साफ सफाई। ज़्यादातर बाहर के खाने में वो साफ सफाई नहीं होती। ज़्यादातर पेशेंट्स वो आते हैं जो बाहर का ज़्यादा खाना पड़ता है या खाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी बातें बताई और किस तरह से लीवर एब्सेस से बचा जा सकता है, ये बहुत सही तरीके से आपने समझाया। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।